न्यूज़ 18 इंडिया। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करें। बड़ी खबर आपको इंडी गठबंधन से जुड़ी हुई बता दें। कांग्रेस ने बंगाल में गठबंधन को लेकर बड़ा दावा किया है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि बातचीत के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए हैं। जयराम रमेश ने ममता बनर्जी या टीएमसी का नाम लिए बिना कहा, एक पार्टी का अचानक कहना कि हमने बातचीत बंद कर दी है और हम 42 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, ये बात सही नहीं है। जयराम रमेश ने ममता की ओर इशारा करते हुए कहा कि गठबंधन बनाने और गठबंधन का नामकरण करने में उनका अहम योगदान है। आपको ये बता दें कि दरअसल ममता बनर्जी ने कहा था कि वो बंगाल में अकेले बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी और इसके ठीक बाद कांग्रेस की तरफ से ये पहला बड़ा बयान सामने आया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर ये बातचीत उनकी दोनों के बीच में चलती रहती है। मेरा यही एक ही कहना है, इंडिया गठबंधन बना है लोकसभा चुनाव के लिए। इंडिया गठबंधन ममता जी हैं, वामपंथी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी हैं, 27 पार्टियां हैं। तो इसको हमें विधानसभा के चुनाव के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, इसको सिर्फ लोकसभा चुनाव के नज़रिए से देखना चाहिए। तो एक तरफ गठबंधन को बचाने की कोशिशें हो रही है, लेकिन इस बीच बिहार और झारखंड के बाद राहुल गांधी की यात्रा इसी महीने उत्तर प्रदेश पहुंचेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में एंट्री से पहले ही गठबंधन में सीट और न्योते को लेकर खटपट यहां पर शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर तंज कसा है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने के निमंत्रण पर अखिलेश यादव ने कहा कि कई बड़े आयोजन होते हैं लेकिन उन्हें निमंत्रण नहीं मिलता है, निमंत्रण के लिए आवाज उठानी पड़ती है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में जो न्याय यात्रा राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश पहुंचनी है अखिलेश यादव की तरफ से, यहां पर कांग्रेस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि हमें निमंत्रण नहीं मिला है न्याय यात्रा का। मुश्किल तो यह है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता। तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण? राम मंदिर में तो निमंत्रण मिला था आपको? अपने आप मांगने से मिला। जब आवाज उठाई हम लोगों ने कि बताओ हमारा घर गंगा जल से धोया, तब सुनने में आया कि उन्होंने कहा निमंत्रण दे दो, ठीक है नहीं। तो एक तरफ कांग्रेस के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर बंगाल में टीएमसी को कैसे मनाया जाए, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने ये भी चुनौती है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं नाराज साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तभी कह रहे हैं कि हमें जो है कोई बड़ा इवेंट होता है, कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो हमें निमंत्रण नहीं मिलता। दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक तरफ अखिलेश की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की और वहीं उन्होंने ममता बनर्जी से भी बातचीत के दरवाजे खुले होने का दावा किया है। देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश को न्योते का संकेत अब कांग्रेस की तरफ से दिया गया जब अखिलेश ने नाराजगी जताई। गठबंधन बचाने की अब कवायद की जा रही, क्योंकि उससे पहले ही देखिए गठबंधन जो है टूटता हुआ नजर आ रहा है। इंडी गठबंधन से नीतीश कुमार जो है वो पूरी तरीके से बाहर हो गए और नीतीश कुमार ही वो थे जिन्होंने इस इंडी गठबंधन को सबसे पहले बनाने की और बचाने की कोशिश की थी। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि क्या ममता बनर्जी मानेंगी, क्योंकि वो पहले ही कह चुके हैं कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। लेकिन जयराम रमेश के बयान के बाद ये साफ तौर पर क्लियर हो चुका है कि अभी भी दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, यानी कि ममता बनर्जी से बातचीत की जाएगी और आने वाले वक्त में समीकरण कुछ बदलते हुए नजर आएंगे।